हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रिमी स्टूडियो की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। फ्रेंड्स, मैं एक्सीडेंटली इन लव का थर्ड पार्ट लेके आ गई हूँ, पर इसके नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट दिवाली वेकेशन के बाद ही अपलोड होगा। हम देखते हैं कि शिंगशिंग अपने ग्रैंडफादर के लोगों से बच के कैसे भी कॉलेज में एंट्री कर लेती है। शिंगशिंग जल्दी से एडमिशन ऑफिस जाती है और वहां पे अपनी जाके ट्यूशन फीस पे करती है और वहां पे उसकी फोटो भी खींचते हैं आई कार्ड बनाने के लिए। उसकी एडमिशन प्रोसेस पूरी हो जाती है और वो अपने आई कार्ड का वेट कर रही होती है। तभी वहां पे वो देखती है कि वॉल पे उसके फादर की फोटो लगी हुई है। एडमिशन ऑफिस के एम्प्लॉय से वो वॉल पे लगे फोटो के बारे में पूछती है कि ये कौन है। वो एम्प्लॉय शिंगशिंग को बताते हैं कि वो हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं और यहाँ के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने हमारे कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है। शिंगशिंग पूछती है कि क्या वो अभी भी वहां पे पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद में वहां से चले गए थे। शिंगशिंग पता करने की कोशिश करती है कि क्या उस एम्प्लॉय को पता है कि वो कहाँ गए हैं। वो बोलता है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि वो अभी किधर हैं। फिर वो शिंगशिंग को अपने आईडी कार्ड और डिटेल्स दे देते हैं और बोलते हैं कि अपने हॉस्टल चले जाए और नेक्स्ट डे से उसका कॉलेज शुरू हो जाएगा। इधर शूटूफेंग के स्टूडियो में उसका मैनेजर शूटूफेंग पे बहुत गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकते हो, कैसे अनाउंस कर सकते हो कि तुम एंगेज्ड हो। तुम्हें अपने इमेज का तो ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे अनाउंसमेंट करोगे तो फिर तुम्हारी फैन फॉलोइंग बहुत ही कम हो जाएगी, जो तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैनेजर बोलता है कि मुझे हर जगह से फोन आ रहे हैं कंफर्म करने के लिए कि ये न्यूज सही है या नहीं। अब बताओ मैं क्या बोलूं उनको। तभी उसका फोन बजता है और किसी न्यूज़पेपर से ये न्यूज कंफर्म करने के लिए पूछ रहा होता है। वो बोलते हैं कि हमने एक फोटो देखी है, क्या बता सकते हैं कि शूटूफेंग के फियांसे है इस फोटो में। शूटूफेंग का मैनेजर साफ मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, शूटूफेंग की कोई फियांसे नहीं है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी उसके मोबाइल में वो फोटो आती है और वो देखता है कि शूटूफेंग इस लड़की को किस कर रहा था, ऐसी दिखने वाली लड़की को। वो फोटो देख के मैनेजर का गुस्सा उतर जाता है और वो बोलता है कि अगर ये ऐसी लड़की है तो मुझे टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैनेजर शूटूफेंग से पूछता है, ये लड़की तुम्हें मिली कहाँ, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों कभी एक कपल हो सकते हो। वो शूटूफेंग से उसका नाम पूछता है और शूटूफेंग को ध्यान नहीं आता कि उसका नाम क्या है। वो याद करने की कोशिश करता है। उसका फर्स्ट नेम उसे याद आता है कि उसका फर्स्ट नेम शेन है, बट लास्ट नाम उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा होता। मैनेजर बोलता है कि तुम जिस लड़की को किस करके आए हो और जिसे तुमने बताया कि वो तुम्हारी फियांसे है, तुम उसका नाम तक नहीं जानते, कैसे हो। मैनेजर पूछता है कि ये लड़की अभी कहाँ है, पता तो करके बताओ, हमें एक न्यूज स्टोरी डालनी पड़ेगी कि वो बस तुम्हारी एक फैन है। शिंगशिंग अपने हॉस्टल रूम जाती है और वहां पे देखती है कि उसकी रूममेट जिसका नाम है जांग फांगफांग वहां पे है और वो उसे इंट्रोडक्शन देती है अपना और बताती है कि उसने अभी न्यू एडमिशन लिया है उस कॉलेज में। फांगफांग देखती है कि शिंगशिंग के पास में सिर्फ एक ही बैग है और उससे पूछती है कि क्या वो यही बैग लेके आई है। उसके पास तो बेडशीट वगैरह भी नहीं है। यहाँ हॉस्टल में बेडशीट, पिल्लोज वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तो उसे ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। दोनों ही रूममेट मिलके शॉपिंग करने जाते हैं। फांगफांग शिंगशिंग की मदद करती है शॉपिंग करने में। वो उसे एक जगह लेके जाती है जहां उसे सारी चीजें मिल जाएंगी और वो लोग सामान लेके वापस आते हैं कॉलेज। तभी शिंगशिंग देखती है कि सारे स्टूडेंट्स दौड़ के कहीं जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ हुआ है। वो फांगफांग को बोलती है, चलो चलो वहां कुछ हुआ है, देखते हैं। फांगफांग शिंगशिंग को मना करती है वहां जाने से, बोलती है कि वहां पर जाना ठीक नहीं है,
सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिसका ध्यान हमेशा रखना। हमारे कॉलेज में 3 लड़के हैं जो बहुत ही फेमस हैं। उनसे जितनी दूरी बना के रखो उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। पहला, जो बिल्कुल एक जेंटलमैन है, उसका नाम है ग्यू नानशी। वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। वो बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुका है। वो पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है और उसकी स्माइल पे यहाँ पे सभी लोग फिदा हैं। दूसरा, जो एक स्कूल बुली है और इस कॉलेज का डेविल है, जिसका नाम है ली येया। हमेशा याद रखना कि 3 सेकंड से ज्यादा ये यहाँ के आंखों में आंखें डाल के न देखना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता ये। तीसरा लड़का जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा फैंस हैं उसका नाम है शूटू फैंग। तभी वहां पे शूटू फैंग और नानशी साथ में आते हैं और सारे फैंस उन दोनों को घेर लेते हैं। शूटू फैंग को देखते ही शिनशिन बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से वाला मुंह बनाती है। तभी फॉन्ग फॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुम शूटू फैंग को जानती हो? क्या तुम भी उसकी फैन हो? शिनशिन बोलती है कि फैन? बिल्कुल नहीं, मैं उसकी फैन नहीं हूँ। वो बहुत ही बेकार लड़का है। शिनशिन बोलती है फॉन्ग फॉन्ग को कि गेस करो कि मैं पोटैटो चिप्स से शूटू फैंग को मार सकती हूँ या नहीं। फॉन्ग फॉन्ग उसे समझाती है कि शूटू फैंग के यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं, उससे पंगा लेना अच्छा नहीं है अभी। और उसका तो अभी अभी नया एडमिशन हुआ है यहाँ पे, तो अभी उसे तो कॉलेज में रहना है या नहीं डिसाइड कर लो, तभी शूटू फैंग से पंगे लेना। फिर शिनशिन थोड़ी शांत हो जाती है और शूटू फैंग को गुस्से से देख रही होती है। तभी वहां ये यहाँ आता है और देखता है कि वहां पे शिंगशिंग है। वो उसे पहचान जाता है क्योंकि वो वही लड़की होती है जिसको शूटू फैंग उसके फादर के वेडिंग में लेके आया होता है। ये यहाँ भी उसके फादर के वेडिंग में गया होता है, तो शूटू फैंग को बुलाता है और बोलता है कि देखो देखो तुम्हारी फियांसे आ गई है यहाँ पे। फॉन्ग फॉन्ग जो शिनशिन को लेके वहां से जा रही होती है, दोनों ही पलट के वापस देखने लगते हैं और वहीं रुक जाते हैं। शिनशिन अपना मुंह छुपाने लगती है और फॉन्ग फॉन्ग के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। ये यहाँ बोलता है, ये तो वही लड़की है ना जिसको तुमने किस किया था और जिसकी फोटो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रही है। शूटू फैंग शिनशिन को देख के इग्नोर करता है उसको और ये यहाँ को बोलता है कि मेरी कोई फियांसे नहीं है और मैं उस लड़की को तो जानता भी नहीं। शूटू फैंग ये सब बोल के वहां से चला जाता है और ये यहाँ भी वहां से निकल जाता है। फिर फॉन्ग फॉन्ग और शिनशिन वहां से जाते हैं। शिनशिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि शूटू फैंग ने ऐसा क्यों बोला, पर फॉन्ग फॉन्ग उससे कंट्रोल कर रही होती है। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो फिर किसी से टकरा जाते हैं और शिनशिन गिर जाती है। जब शिनशिन उठती है तो देखती है कि उसके सामने शिन्या और उसके फ्रेंड्स खड़े होते हैं। शिन्या बोलती है, तुम और यहाँ पे तुम शूटू फैंग को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, उसका पीछा क्यों कर रही हो? शिनशिन बोलती है, तुम बीच में मत पड़ो और तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली। तभी शिन्या और उसके फ्रेंड्स बहुत ही स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम गॉडेस के ग्रुप मेंबर्स हैं और हम बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अमीर हैं और पावरफुल भी, जो तुम्हारे बस की बात तो है ही नहीं। ये सुन के शिनशिन उन पे हंसती है और उनका मजाक उड़ाती है और ये देख के शिन्या और चिढ़ जाती है। जब शिनशिन वापस ऊपर जा रही होती है अपने हॉस्टल, तब वो तीनों ही शिनशिन को ऊपर नहीं जाने देते और बोलते हैं कि तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट तो हो ही नहीं, तो तुम कहाँ जा रही हो, और सिक्योरिटी को बुलाते हैं। बोलते हैं कि इस लड़की को इस कॉलेज से बाहर करो, ये यहाँ की स्टूडेंट नहीं है। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और शिनशिन से उसका आईडी कार्ड मांगते हैं कि प्रूफ करो तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट हो। जब वो आईडी कार्ड निकालने के लिए अपना बैग खोलती है तो उसे उसका आईडी कार्ड मिलता ही नहीं। फॉन्ग फॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा आईडी कार्ड शायद रूम में ही रह गया होगा, रुको मैं लेके आती हूँ। जब वो जाने लगती है
तो शिन्या उसे रोक देती है और उसे वार्न करती है कि फोंग फोंग तुम बीच में मत आओ और यहां से चली जाओ, इसको तो हम देख लेंगे। आईडी कार्ड ना दिखाने पे सिक्योरिटी गार्ड्स शिनशिन को लेके कॉलेज के बाहर छोड़ देते हैं और कॉलेज का गेट बंद कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट नहीं हो तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती है। फोंग फोंग शिनशिन के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारा आईडी कार्ड उन 3 लड़कियों ने ले लिया है और वो वापस नहीं कर रहे हैं। मैं कैसे भी करके वापस लेती हूँ कार्ड, तब तक तुम यहीं रहना। फोंग फोंग को कॉल आ जाता है अर्जेंट और वो वहां से चली जाती है। शिनशिन कॉलेज गेट पे ही फोंग फोंग का वेट कर रही होती है, तभी उसे अपने ग्रैंडफादर का कॉल आता है। फोन उठाते ही सबसे पहले शिनशिन अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि आपने खाना खा लिया। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम यहाँ छोड़ के चली गई घर और अभी भी मुझसे पूछ रही हो कि मैंने खाना खाया। शिनशिन अपने ग्रैंडफादर को बोलती है कि आप तो बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत ही हैंडसम भी हैं। ये सुन के ग्रैंडफादर का गुस्सा थोड़ा कम होता है और शिनशिन से पूछते हैं कि एटलीस्ट मुझे बता दो कि तुम कहाँ पर हो अभी। शिनशिन उन्हें बताती है कि मैं अभी यूनशेन आई हुई हूँ। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे भरोसा नहीं है कि तुम वहीं गई हो। शिनशिन कहती है मैं सच बोल रही हूँ कि मैं यहीं आई हुई हूँ, अगर आपको बिलीव करना है तो करिए, नहीं तो नहीं, और फोन काट देती है। शिनशिन के ग्रैंडफादर अपने मैनेजर को बोलते हैं कि जरूर शिनशिन को पता चल चुका था कि हम लोग उसे यूनशेन में भी ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ से चली गई होगी। अपने आदमियों से बोल दो कि यूनशेन के आसपास के शहरों में भी उसे ढूंढे। वो अगर वहां से जा चुकी है तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अगर हम वहां ढूंढते हैं तो वो शायद मिल जाए। शिनशिन को बहुत जोर की भूख लग रही होती है और वो पास में ही एक कैफे में जाती है जिसका नाम होता है फांग कैफे। शिनशिन वहां जाती है तो उसे बोलते हैं कि यहाँ पे ओनली कैश पेमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलेंगे। शिनशिन जाके एटीएम से कैश निकाल के लेके आती है। कैश निकाल के शिनशिन खाना ऑर्डर कर रही होती है, तभी वो मेन्यू देखती है कि मेन्यू में सिर्फ योर हाइनेस के फेवरेट फूड लिस्ट आइटम्स हैं। ये देख के वो पूरे कैफे में देखती है कि ये तो शुटू फैंग के फैन का कैफे है, पर उसे इतनी जोर की भूख लगी होती है कि ये सब कुछ पे ध्यान नहीं देती और खाना ऑर्डर करके खाने लगती है। शिनशिन खाना खा के बिल पे करने जाती है। बिल 120 येन होता है, पर उसके पास में तो 100 येन ही रहते हैं। वो बोलती है कि 20 येन वो बाद में पे कर देगी। तभी वो लड़की काम से कुछ अंदर जाती है और शिनशिन एक पेपर फाड़ के उस पे करने का अग्रीमेंट लिख देती है और उसके आने के बाद उसे दे देती है। वो पेपर देख के वो पलट के देखती है तो उसमें शुटू फैंग की फोटो रहती है। वो आके देखती है कि शिनशिन ने तो शुटू फैंग की फोटो को फाड़ दिया है। उसे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, देखो तुमने शुटू फैंग के फेस को बिगाड़ दिया पूरा। तभी वहां पे शुटू फैंग के और भी फैंस आ जाते हैं और उसे बताती है कि देखो शिनशिन ने ये क्या कर दिया है। शुटू फैंग के फैंस शिनशिन को बहुत बुरा भला बोलते हैं और उसे शुटू फैंग का पोस्टर फाड़ने के लिए बहुत सुनाते हैं। वो लोग शिनशिन का हाथ टेप से बांध देते हैं और उसे बोलते हैं कि शुटू फैंग से माफी मांगो, तुमने उसका पोस्टर फाड़ दिया है। शिनशिन बोलती है ऐसा खास है क्या शुटू फैंग में जो इतनी लड़कियां उस पे मरती हैं, बस वो थोड़ा सा हैंडसम ही तो है। शुटू फैंग की फैंस बोलती हैं थोड़ा सा हैंडसम, इतने हैंडसम आइडल को तुम थोड़ा सा हैंडसम बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी उनमें से एक लड़की को मैसेज आता है कि मिंगडे कॉलेज में शुटू फैंग का एक स्टॉकर है और वो शुटू फैंग को परेशान कर रही है। वो लोग शिनशिन को ही शुटू फैंग का स्टॉकर समझ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शुटू फैंग को स्टॉक करने की, और उसके ऊपर से तुम शुटू फैंग के कैफे में आती हो खाना खाने के लिए, तुम्हें तो बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे हम।
वो उसको बोलते हैं कि वहां के सारे बर्तनों की सफाई करे। शिनशिन जब वहां के बर्तनों की सफाई कर रही होती है तो फोंग फोंग भी उसका हेल्प करने के लिए आ जाती है। ये करते करते शिनशिन के हाथ से कुछ बर्तन नीचे गिर जाते हैं और फूट जाते हैं। ये देख के शिनशिन बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। फोंग फोंग उसे संभालती है। शिनशिन फोंग फोंग को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है कि और तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरी इतनी हेल्प नहीं करता। फोंग फोंग बोलती है कि दोस्त होते ही इसलिए हैं कि एक दूसरे की हेल्प करें। फोंग फोंग को शिनशिन बताती है कि कैसे शूटू फैंग ने उसे बेवकूफ बनाया और उसका मजाक भी बना दिया और उसके बाद उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये बोलते बोलते शिनशिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे मजा जरूर चखाऊंगी। फोंग फोंग कहती है कि शूटू फैंग तो हमारी ही क्लास में है। ये सुनते ही शिनशिन हंसने लगती है और फिर बोलती है कि असली मजा तो अब आएगा, देखना। फोंग फोंग शिनशिन का आईडी कार्ड ले आती है और उसे दे देती है। शिनशिन कॉलेज में एंट्री कर लेती है और अपने क्लासरूम जा रही होती है। क्लास में टीचर शिनशिन को बुलाती है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है। शिनशिन अपना इंट्रोडक्शन देती है वहां पे। नानशिन और शूटू फैंग भी उसी क्लास में होते हैं। शिनशिन को देख के दोनों ही एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। टीचर शिनशिन को शूटू फैंग के बाजू वाली डेस्क पे जाके बैठने के लिए बोलती है। शिनशिन शूटू फैंग को घूरते हुए उसके पास जाती है और शूटू फैंग शिनशिन को अपने पास आते हुए अपनी बुक निकाल के पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है और उस पे ध्यान नहीं देता। शिनशिन आके उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाती है, फिर भी वो ध्यान नहीं देता। और फ्रेंड्स, यहीं पे आज का पार्ट एंड होता है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस एंजॉय करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू।